Those system they affect protocol by closing some to improve performance. हो गया होता है। हेलो, चलो तो हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। रदरफोर्ड सोडीज रेडियो एक्टिविटी के रदरफोर्ड सोडी के नियम। स्वामी जी हमारा प्रवचन सुन लो, आपका बंद करो। तो हम कल बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पीबी के बाद के जो ऑटोमेटिकली रेडिएशंस निकालते रहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। बीटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अल्फा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये सीधे निकल जाता है। ये बताया मैंने बताया था कि अल्फा डीके होता है तो क्या होता है, बीटा डीके होता है तो क्या होता है, गामा डीके होता है तो क्या होता है। यहाँ तक की बात अपन ने कल के लेक्चर में कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि इसके बारे में, किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में रदरफोर्ड सोडी ने क्या कहा। तो रदरफोर्ड सोडी ने ये बताया कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, जोड़ना। इंटीग्रेशन पढ़ते थे अपन पहले, इंटीग्रेशन तो ऐड होता था उसमें फंक्शन। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिस दर से टूट रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो, जिस दर से वो सबसे खत्म हो रहा है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो फिनिश हो रहा है जिस रेट से, उस पर किसी भी ताकत, न भगवान का, न भूत प्रेत का, न केमिकल इफेक्ट का, न फिजिकल इफेक्ट का, न आंधी का, न तूफान का, न सुनामी का, न ताउते का, ज्वालामुखी का, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोला उसने, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर किसी भी तरह की कोई भी घटना, कोई भी फिनोमिना, कोई भी केमिकल इफेक्ट, कोई भी फिजिकल इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगातार उससे डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। समझ आ गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अखबार में कि डायनासोर इतने करोड़ साल पुराने थे, ठीक है ना। अखबार में आता है फलाने होटल में एक आदमी मृत पाया गया, 3 दिन कितने बजे उसकी डेथ हुई थी। क्या आप इतने से सुना सुना ये पौधा आज से 300 साल पहले टूट करके गिर गया था, ऐसा भी हमने सुना। तो होता क्या है कि जब कोई भी चीज, चाहे वो वनस्पति हो, वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट्स, समझ गए ना, जो आप बॉटनी पढ़ते हो, कोई भी बॉटनिकल चीज हो, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, जूलॉजिकल हो। तो जब कोई भी जूलॉजिकल या बॉटनिकल की डेथ होती है, डेथ होने का मतलब पौधा टूट करके गिर गया, तो उसकी जड़ों से लगा हुआ नहीं, उसके स्टेम से लगा हुआ नहीं है, उसकी रूट से लगा हुआ नहीं है, या फिर आदमी राम नाम सत्य हो गया, वो चला गया। तो जैसे ये मरते हैं, एक एलिमेंट होता है कार्बन C14, उसका डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाता है, ठीक है। उसकी जो हाफ आयु पहले से डिटरमाइंड है। तो जब वैज्ञानिकों के पास अपन ले जाते हैं, जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, या किसी भी चीज को हम उसके पास से लैब में ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अभी वो कितना बचा हुआ है, अभी वो कितना बचा हुआ है, उसे पता लगाते हैं कि कितना डिसइंटीग्रेट हो गया। और क्योंकि इसकी हाफ आयु ये है, हाफ लाइफ इसकी पता है, तो जितना हुआ वो हम निकाल लेते हैं कितनी देर में हुआ, और वैज्ञानिक बता देते हैं कि हाँ ये इतने देर पहले मरा था, इतने घंटे या इतने दिन या इतने साल या इतने काल के पहले मरा हुआ था। समझ आ गया। अभी जो समुद्र में मिलते हैं, कुछ मिला, वो पत्थर मिला, तो बोला भाई राम जी ने बनाया था 5000 साल पहले, उसका पत्थर है। बताते हैं ना, इसे अखबारों में आता है, देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन ऐसा आता है। तो क्या याद रखोगे कि किसी भी डिसइंटीग्रेशन की जो इवेंट है, उसके ऊपर किसी भी फिनोमिना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर होगी बात सबको, लिखो। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन disintegration
is not affected by rate of disintegration is not affected by any physical or chemical change. Any physical or chemical change. समझ आ गई बात? तो पहला नियम क्या बताया रदरफोर्ड स्टोरी ने कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर किसी भी फिजिकल या केमिकल फिनोमेना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। एक बात समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यहां से फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान से लिखो। लिखो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट, rate of disintegration at any instant, rate of disintegration at any instant is directly proportional to the number of nuclei, ब्रैकेट में लिख लो एटम, एट दैट इंस्टेंट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट इन इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। यहां लिख लेना प्रेजेंट। दिख गया? ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब मैं समझाता हूँ इसको मैथमेटिकली। ये तो हमारी थ्योरी, मैथमेटिक्स में समझने की कोशिश करते हैं इसको। देख suppose number of nuclei at any instant n, किसी भी समय पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? रेट से निकालते हैं, डिवाइड करके रेट निकालते हैं। तो रेट कैसे हुई देखो, तो रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन क्या हुई बताओ? dn बाई dt। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है किसी इंस्टेंट पर, तो किसी समय जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ? dn बाई dt। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? n। और मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो जरा कि dn बाय dt प्रोपोर्शनल टू n। ये तो है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। हो गया काम। तो dn बाय dt प्रोपोर्शनल टू n। अब यहां से मैथमेटिक्स चालू है हमारी, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। अब बोलो सर नई चीज क्या आ गई? नई चीज बताता हूं। इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिके कांस्टेंट। आप ऑब्वियसली लगाया तो जो सबस्टेंस है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन वो सबस्टेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या लगाया? माइनस। तो सबस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोले सर इसकी डेफिनेशन बताओ लैम्डा की, तो हम क्या करेंगे? देखिए इधर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt डिवाइडेड बाई n। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। समझ गए?
ये हो गया लैम्डा। चलो इसकी डेफिनेशन हो गया, एक लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। देखो नोट करो पहले, ऑनलाइन वाले भी लिखते जाओ ये। रेट ऑफ सपोज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका सुना किया था हटाओ। ध्यान सुनो वापस। अब इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करके ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होने चाहिए उस समय। ओके भाई निकालते हैं, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से देखो। इनका एन में तो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। देख इधर देखो, 1/n dn इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। n इधर ले आया, dt को इधर ले गया, क्योंकि इस n का इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, 1/n का क्या होगा, log n, 1/x का log x होता है ना, इंटीग्रेशन। जिसको नहीं आता 3 बजे माइनस माइनस रहेगा लेमडा, dx क्या होता है x, तो dt का क्या हो जाएगा t। और जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो c क्या है यहां पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन से बार बार बोलता हूं, फाउंडेशन के बेस में देखो रोज कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, शर्म आते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी की वैल्यू हमेशा निकलती है बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन का मतलब पहले क्या था अब क्या है। बाउंड्री कंडीशन किससे बोलते हैं कि पहले क्या था अब क्या है, कुछ चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ था, जब इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ था, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट पूरा पूरा समझा गया ना भाई। 5 किलो तो 5 किलो ही था ना, अब वो टूटता 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 मान लो 3 किलो 500 ग्राम रह गया, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 मतलब पहले जब इंटीग्रेशन चालू नहीं हुआ, डिसइंटीग्रेशन चालू नहीं हुआ, उस समय n किसके बराबर था, n नॉट। और n नॉट का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो ये पूरा का पूरा 5 किलो था पहले, अब घट करके कुछ रह गया। तो जब t इज इक्वल टू 0 था उस समय n इज इक्वल टू क्या था, n नॉट था। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करो, तो अप्लाई करके क्या आएगा देखो कि log बेस e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इनटू 0 c। ये 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, c इज इक्वल टू log बेस e n नॉट। अब इस c की वैल्यू वापस रख देंगे अपन इक्वेशन तुम्हें भाई, तो c की वैल्यू इक्वेशन तुम्हें रखेंगे तो क्या आएगा देखो कि log बेस e n इज इक्वल टू माइनस लेमडा t प्लस log बेस e n नॉट। ठीक है बात। चलो तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा बेटा,
log base e n माइनस log base e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, फाउंडेशन में मैंने बताया था कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ठीक होता है, तो इसको कैसे लिखूंगा बोलो कि log बेस e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो log बेस को e बेस से चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा कि n बाई n नॉट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी। log बेस को e बेस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको e पावर कर देते हैं। तो फिर क्या बन गया बोलो कि n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये एक बेसिक इक्वेशन है जिससे कई सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट अगर आपसे निकलवाए क्वेश्चन में तो आप यहां से निकालो, फटा नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ किसे बोलेंगे, हाफ लाइफ किसे बोलेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट आधी जिंदगी, मतलब आधे हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ निकालने क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू n नॉट बाई 2 हो जाए तो आधी जिंदगी होगी। हाफ लाइफ का मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का आधा हो गया, यही हुआ ना भाई। मान लो पहले 100 थे तो टी टाइम के बाद कितने रह गए, 50 रह गए। तो टी इज इक्वल टू टी पर मतलब वन हाफ लाइफ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हाफ। ठीक है, ये तो नहीं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बोलो, n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो n तो क्या हो गया बोलो, n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी बड़ा टी। बड़ा टी क्या है यहाँ पर, वन हाफ लाइफ। समझ आया, ध्यान से देख जरा, n नॉट से n नॉट मर गया, इधर क्या रहा बोलो 1/2, इसको नीचे ले आएंगे तो e रेज़ टू द पावर लैम्डा टी हो गया। तो इसका मतलब e रेज़ टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 2 हो गया। पहले log बेस को e बेस में चेंज किया था, तो e बेस को log बेस में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ लैम्डा टी रह जाएगा तो यहाँ क्या हो गया log बेस e 2। ये तो चलो, इसका मतलब ध्यान से देखो, तो लैम्डा बराबर लैम्डा की जगह नीचे ले आओ तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया कि log AC2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इससे फॉर्मूला 4 हाफ लाइफ। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा याद है, ध्यान से देखो। पहले तो ये कौन सा बेस है, ई बेस। कौन सा बेस है, ई बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है, 2.303 से, हाँ ई बेस को 10 बेस में चेंज करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस 2 में चेंज हो गया, चलो भाई लैम्डा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई लैम्डा, यानी कि क्या आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कौन करेगा, तृप्ति, आज बहुत दिन में आई है नहीं भाई, तृप्ति जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताया क्या आएगा, नोट करो सब फटाफट। तुम्हें इससे सवाल करने में तकलीफ होगी, सवाल सारे इससे भी होते हैं, लेकिन इससे सवाल करने में आप e की पावर थोड़ा निकाल करके देता हूं जिससे आपको सवाल करना, सुनो ध्यान। किसे बोलते, हाफ लाइफ किससे बोलेगी, जब आधी आधी आयु रह जाएगी, हाफ लाइफ मतलब आधे रह जाएगा तो हाफ लाइफ।
तो मैं क्या बोला अभी, देखना ध्यान से, अगर टी इक्वल टू टी, हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ आई थी, तो एन कितना रह गया था भाई, ना। अगर मान लो मैं बोल दूं कि टी इज इक्वल टू टू टी, हाफ लाइफ क्या होगा, बोलो, इक्वल टू एन नॉट बाई 4। अगर ये 3 हाफ लाइफ होती बोल, तो एन इक्वल टू एन नॉट बाई, हे भगवान, हाँ, ये आधा उसे डिवाइड किया, फिर आधा उसे डिवाइड करो, फिर उसे डिवाइड करोगे। अगर टी इज इक्वल टू 40 होगा तो एन नॉट बाई 16। देख किस वजह से लिख सकता हूँ, देख इस वजह से लिखूंगा कि एन इक्वल टू, देख, एन नॉट 1/2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। चलो इसको बताओ कैसे लिखें, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर, चलो इसको बोलो एन नॉट 1/2 की पावर 3, 2 जा 4 2 जा 8। इसको क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर 4। तो ऐसे ही अगर मान ले, तो जो यहाँ आ रहा है पावर में जा रहा है, जो यहाँ आ रहा है वो पावर में जा रहा है, इसका मतलब टी इज इक्वल टू एन टी होता, एन हाफ लाइफ। तो एन हाफ लाइफ में कितने रह जाते बताओ, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। ये यूज करना है कि एन इक्वल टू एन टी पर एन हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने बचते हैं, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर। नोट कर लो फटाफट। Write down question. Half life of radioactive material. Half life of radioactive material. Half life of radioactive material is 5 years. Half life of radioactive material is 5 years. Then the percentage of the percentage of it remained after 25 years. After 25 years will be हाफ लाइफ 5 साल है, तो 25 साल में कितना रह जाएगा ये बताना है आप, कितना परसेंट रह जाएगा। वन पॉइंट क्यों 1.25 ना करे, 5 साल में हाफ लाइफ बोल है 5 years, ठीक है। और कुल कितने साल में 25। इसका मतलब एन क्या हुआ, तो भाई कितना 25, 5 कितना रह गया 5, तो क्या है एन नॉट 1/2 की पावर एन, यही है ना बेटा। तो एन नॉट चलो 1/2 की पावर 5,
100%, इसका मतलब 100% इंटू 1/2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 13। काट दो इसको, 3 3 जा 9 ये आ जाएगा। ठीक है, भाग जाओ।